देखिए, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक और एग्जाम्पल देखने वाले हैं। क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है, आपको जो एक थ्योरम पढ़ाया गया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसी को हम कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये जो आपका एल्गोरिथम है, हम बताए थे कि जो डिवीजन वाला स्टेटमेंट होता है उसी से ये बना हुआ था। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका जो फॉर्म क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, जहां आर का कंडीशन क्या था, 0 के इक्वल या ग्रेटर देन आर बट लेस देन बी, जहां ए आपका क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक, और क्यू क्या है, भागफल, और आर क्या है, शेषफल। यानी ये अलग अलग आपको बताया गया था कि ए क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है, शेषफल है। यही आपको बताया गया था। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जब हम इसी के हेल्प से किन्हीं दो नंबर का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो हम ये पहले सीखे होंगे किसी क्लास में कि एचसीएफ डिवीजन मेथड से कैसे निकाला जाता है, भाग विधि से कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हमें नंबर कौन सा दिया, पहला नंबर क्या है, 4052, यानी 4052, और उसका सेकेंड नंबर क्या है, 12,576। दो नंबर आपको दिया है, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन है। तो ये वाला हमारा क्या है, स्मॉल नंबर है कि नहीं, यानी छोटा नंबर है ना ये, और ये क्या है हमारा ग्रेटर नंबर। तो हमें जब डिवीजन मेथड से जब निकालते थे तो हम कैसे निकालते थे, छोटे नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते जाते थे। जैसे कि आपका यहाँ पर क्या है, 4052, इससे हम डिवाइड करेंगे किसको, इस ग्रेटर वाले नंबर को। तो ये जो हमारा हो जाएगा 12,576। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में इसको डिवाइड होगा, ऐसा डिवाइड करेंगे कि इससे ग्रेटर ना हो, इससे कम हो जाए, तो कितने बार में डिवाइड होगा ये 3 बार में हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 15 को 1 कैरी, 15 को 50, और 3 4 जा 12, हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि ये आपका इससे क्या है, छोटा है ना। तो अब 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 7 में से 5 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4, 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, तो ये कैंसिल आउट। अब हम डिवीजन मेथड में जब हम एचसीएफ निकालते थे तो ये जो हमारा था इसको हम डिवीजन के सिंबल से बना देते थे, और ये नंबर इसको यहाँ लिख देते थे। ठीक है, डिवीजन मेथड से आपका एचसीएफ निकाला जा रहा है 4052। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे कितने बार में होगा, 9 बार में, 9 बार में लगभग हो जाएगा। 9 0 का 0, 9 2 जा 18 को 8, और उसके बाद 9 4 जा 36, और कैरी 1 37, इससे छोटा है ना। लेकिन 10 बार में ले जाएंगे तो आपको ऐसे ही लग रहा है कि टन, जब 10 बार में ले जाएंगे क्या हो जाएगा, 4200 हो जाएगा, जबकि यहाँ 4000 है ना। तो हम कितने बार में ले गए, 9 बार में। तब यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इससे कैरी लेगा कि 15, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 7 जाएगा 2, और 1 3 में से 3 जाएगा 0। अब ये क्या है 420, अब ये कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, क्योंकि 2 बार में ले जाएंगे तो वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 400, और 72 है ना, तो इसका जब हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, वैसे ही आ जाएगा अधिक। तो हम 1 बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा 272। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 में से 2 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे तो हो जाएगा आपका 8, 1 में से जाएगा नहीं तो कैरी लेंगे 11, 11 में से 7 जाएगा
4, 3 में से 2 जाएगा 1, ये आ गया। फिर इससे हम यहाँ पर इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, 1, 4, 8। अब डिवीजन में कौन सा आएगा, ये वाला नंबर आएगा 2, 7, 2। तो कितने बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा, क्योंकि 2 बार में डिवीजन होगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार में होगा 1, 4, 8, तो ये हो जाएगा 4, कैरी लेंगे 12, 12 में से 8 जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा 2, और 2 में से 1 जाएगा 1। फिर अब 148, इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा 124, और ये हो जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा 2, 124, ये कितने बार में जाएगा 6 बार में जाएगा। कितने बार में 6, 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, नहीं 6 बार में जाएगा, 5 बार, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 और 1 12, ये 4 हो जाएगा, कैंसिल आउट कैंसिल आउट। अब यहाँ पर क्या बचेगा 24। अब ये कितने बार में जाएगा 6 बार में। तो लास्ट में जब ये पूरा कट जाता है तो इधर का जो नंबर होता है यही नंबर आपका क्या होता है HCF होता है, ठीक है ना, क्या होता है HCF होता है। तो डिवीजन मेथड से आपको ये डिवीजन आना चाहिए, ये लोअर क्लासेस में बताया क्या होगा, ठीक है ना। नहीं आता है तो उसको भी बता दिया जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि इसको आता है कि नहीं है, तो हम उसको फिर से दोबारा से इसको हम क्या करेंगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। मेरा मेन टारगेट क्या है, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझेंगे तो हम जानते हैं कि इसमें जो ए अब हमारा क्या होगा, हम भाग किसको दिए हैं, हमारा 1, 2, 5, 7, 6 है, इसी को तो भाग दिए हैं, तो यही तो हमारा भाज्य होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाजक। तो हम जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा अभी स्टेटमेंट, ये जो हमारा यूक्लिड प्रमेय है इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं 1, 2, 5, 7, 6, तो ये हमारा ए हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, और बी का वैल्यू कितना है 4052, और क्यू का वैल्यू, क्यू हमारा क्या है भागफल है ना, तो इसमें हमारा भागफल कितना है 3। तो अब इसमें मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 3 से, और यहाँ पर क्या है अब प्लस आर, अब यहाँ पर शेषफल कितना बचा है 420, 420, आया समझ में। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में यही प्रोसेस अपनाएंगे। अब हमारा ए क्या बन गया है, अब ए हमारा ये वाला बना है, हाँ, तो यानी कि हम लिखेंगे अब 4052, तो ये हमारा क्या हो गया भाज्य हो गया। अब ये भाजक है, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 420, 420। अब यहाँ पर भागफल कौन सा है, कितना है 9, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, अब फिर शेषफल अब कितना आया है 272, ठीक है। अब फिर हम ये नेक्स्ट स्टेप करेंगे, जब तक हमारा ये लास्ट में क्या आ जाए HCF ना आ जाए, तब तक हम यही प्रोसेस क्या करते जाएंगे और लिखते जाएंगे अपनाते जाएंगे। तो अब हमारा इस कंडीशन में हमारा जो क्या है भाज्य कौन सा है, अब हमारा भाज्य ये था ना, तो उसके बाद हमारा भाज्य कौन सा है 420, तो यहाँ पर लिखेंगे 420, और अब किससे भाग दे रहे हैं 272 से। अब फिर हम मल्टीप्लाई अब किस में करेंगे, इसका भागफल कितना है 1, अब फिर प्लस शेषफल कितना है, शेषफल कितना है 148, यानी यही तो हमारा शेषफल है। इससे इसको भाग दिए एक बार में तो इतना शेषफल आया है, ये हमारा क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। अब हम फिर यही प्रोसेस अपनाएंगे। अब यहाँ पर जो हमारा क्या 48 था ना, अब भाग किसको दे रहे हैं 272
2 को, यानी हमारा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 272। और किस नंबर से भाग दे रहे हैं 148, ये तो हमारा क्या हो जाएगा बी 148। और इसमें अब हम कितने टाइम में भाग दिए 1 टाइम में। अब मल्टीप्लाई 1 टाइम करना और शेषफल क्या आया है, शेषफल आया है 124, यही है ना 124। ऐसा समझ में। फिर हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देख रहे हैं किस नंबर को भाग दे रहे हैं 148, किस से भाग दे रहे हैं 124, कितने टाइम गया है 1 टाइम, शेषफल कितना बचा है, इसको भाग दिए इससे भाग दिए कितने बार में 1 बार में, शेषफल कितना है 24। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में फिर वही अपनाएंगे प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या होगा 124, अब उसके बाद ये किससे भाग देंगे 24 से, कितने बार में 5 टाइम में। अब फिर शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे 24 को भाग दे देंगे किससे देंगे 4 से, कितने बार में जाएगा 6, और शेषफल कितना बचा 0, शेषफल कितना बचा है 0। यदि शेषफल आपका 0 आ जाता है तो जो आपका यहाँ पर भाजक है, कौन सा संख्या भाजक, यानी जो b का वैल्यू है वही उस नंबर का, दोनों नंबर का क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 4 है इसी, यही तो हमारा a बराबर BQ प्लस R, तो यही तो हमारा b का वैल्यू है। तो हमारा b बराबर ही क्या हो जाएगा, यानी जो b बराबर 4 यही क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये समझ में आया। अब इसको और आसानी से समझने के लिए इधर ध्यान दीजिए, ये जो हमारा सबसे पहले हम जहाँ इन दोनों नंबर को हम डिसाइड कर लेंगे, सबसे बड़ा नंबर को a मानेंगे, छोटे नंबर को b, क्योंकि आपको इस नियम में बताया गया था प्रमेय में, यहाँ पर 2 धनात्मक पूर्णांक दिया होगा, कौन कौन a और b। अब हम q और r इस प्रकार विद्यमान करेंगे कि a बराबर BQ प्लस r। तो यहाँ पर a हम मान लिए, यानी a क्या है जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, ये हमारा हो जाएगा a का वैल्यू हो जाएगा, b हमारा क्या है 4252। अब हम ये देखेंगे कि अब ये ऐसे हम क्या करेंगे, तो अब कॉपी पे इसको डिवीजन कर सकते हैं, डिवीजन करके और ऐसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें जो चेंज हो रहा है, यदि हम इसमें थोड़ा नहीं ध्यान दे पाएंगे तो ये वाला नंबर यहाँ आ गया कि नहीं, और ये वाला नंबर यहाँ आ गया, फिर ये वाला नंबर नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट में आ जाएगा, और ये जो रिमाइंडर है यहाँ इसको भाग दे देंगे, ठीक है। फिर इस टाइम में ये वाला नंबर इधर आ जाएगा और इसका रिमाइंडर को हम क्या करेंगे रिमाइंडर से भाग देंगे, फिर ये वाला नंबर इधर आ जाएगा और ये इस रिमाइंडर से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। फिर ये नंबर यहाँ आ जाएगा और इसका रिमाइंडर से हम क्या करेंगे भाग देंगे। फिर ये रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा, इसके रिमाइंडर से हम क्या करेंगे भाग देंगे, और लास्ट में जो हमारा यहाँ पर भाग देंगे यानी 0 हो गया ना, तो ये हमारा खत्म होगा, और यही हमारा क्या है इसका HCF है। आया समझ में। तो सबसे पहले आपको ये निकालना जरूरी है। ये वाला समझ आया है अमन, नहीं आया है। चलिए बता देते हैं कि कैसे कोई भी 2 नंबर है या उससे ज्यादा नंबर है तो उस मेथड से हम डिवीजन मेथड से HCF कैसे निकालते हैं। एक तो हम जानते हैं HCF निकालने के लिए फैक्टर विधि यानी गुणनखंड विधि। अब आज गुणनखंड विधि से तो निकाल लेते हैं LCM द्वारा, लेकिन हम जब भाग विधि से निकालते हैं तो उसमें हम कैसे क्या करते हैं, भाग विधि से HCF क्या निकालना है HCF यानी कि मौसम। भाग विधि से हम क्या निकालेंगे मौसम। अब ध्यान दीजिए, जैसे कोई भी आपका 2 नंबर दिया गया है, सबसे पहले हम मान लेते 2 ही नंबर का, और कोई नंबर हम पहले आसान नंबर लेकर सीखेंगे ताकि कोई कितना भी बड़ा है तो हम उसको कर सकें। तो हम मान लेते हैं जो आसान नंबर हम ले सकते हैं 16, और मान लेते हैं एक है 24, 2 नंबर है,
ठीक है ना, कितना नंबर है, 2 नंबर। तो इसको जब हम भाग विधि से इसका एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे इसमें बड़ा नंबर कौन है। ये हमारा ग्रेटर है, ये हमारा क्या है, स्मॉल है। तो हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से क्या कहते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या कहते हैं, डिवाइड, यानी भाग देते हैं। क्योंकि हमारा विधि है भाग विधि, तो हम क्या करेंगे, 16 से किसको डिवाइड करेंगे, 24 को। तो हम ये कितने जब डिवाइड करेंगे कितने बार में आ जाएगा, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 32 ज्यादा हो गया ना। सिंपली जैसे भाग करते हैं 16 कम 16 16 32, उसी तरह हम भाग देंगे। तो ये हमारा जो एचसीएफ है जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इसके क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम कितने बार में ले जाएंगे, 1 बार में ले जाएंगे। तो हम 1 बार में ले जाएंगे 16 कम 16। तो ये अब बचेगा कितना, 4 में से 6 जाएगा नहीं, इससे कैरी लेगा तो यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा 8, 8 होगा। अब फिर हम क्या करेंगे इसको, अब इसको शेषफल उस पर नहीं लिखते हैं इसमें। अब हम ये जो जिस नंबर से भाग दे रहे हैं, यदि यहाँ पर नंबर है और ये हमारा शेषफल जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक हम इसको भाग देते जाते हैं। तो ये जो नंबर है इसको हम यहाँ भाग का सिंबल बनाकर यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, इस वाले नंबर को यहाँ लिख देंगे। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 8 दूनी 16, कितने बार में गया, 2 बार में, पूरा कट गया। यदि ये रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर कितना आ जाता है, 0, यानी कट जाता है, तो ये जो नंबर होगा यही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ। कोई और नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 60 और नहीं 56, ठीक है, आया समझ में। तो हम ये नंबर ले रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे, या स्मॉल नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 24, ठीक। तो इन दोनों में हमारा ये वाला नंबर ग्रेटर है और ये वाला नंबर क्या है, स्मॉल है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल वाले से ग्रेटर वाले को क्या करेंगे, भाग देंगे। यही नहीं करेंगे ना, यानी इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम 24 से डिवाइड करेंगे किसको, 60 से। तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, क्योंकि 3 बार में ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वैसे कॉमन इसको चेक करने के लिए कॉमन तरीका क्या है, ये 4 हम मान लेते हैं, भूल गए। तो ये 20 है, तो 20 यहाँ 60, 60 यानी 3 बार में ले जाएंगे, 60 वैसे हो जाएगा, और 4 4 3 बार और जोड़ेंगे यानी 12 यानी 72, वैसे हो ज्यादा हो जाएगा ना। तो ये हम कह सकते हैं कि 3 बार में नहीं जाएगा, उसका कितने बार में जाएगा, 2 बार में। तो 24 दूनी 48। अब यहाँ पर 0 में 60 जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे, इससे कैरी लेंगे, 10 होगा, 10 में 60 जाएगा 2। अब यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा 1, ये भी। और अब उसके बाद हम ये जो नंबर इसको क्या करेंगे, यहाँ उतारेंगे, यानी 24। ये कितने बार में जाएगा, 2, कट गया। यदि कट गया और नहीं कटता, आगे कोई शेषफल बचता, तो फिर ये वाला नंबर यहाँ उठाते हैं। फिर यदि कोई शेषफल बचता तो ये वाला नंबर उसके नीचे उतारते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यानी हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आया समझ में। ऐसे ही बड़े नंबर का भी हम निकाल सकते हैं, बस ये ध्यान देंगे, जैसे ये वाला नंबर था ना, इससे हम इसको क्या किए, डिवाइड किए। तो कितने बार में गया डिवाइड, 3 बार में। तो शेषफल कितना बचा है, 420। फिर हम क्या करेंगे, इस वाले को इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, यानी डिवाइड करते जाएंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, तो हमारा एचसीएफ हम वैसे उसको क्या करेंगे, जारी रखेंगे। और लास्ट में यदि शेषफल 0 आ जाता है, तो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी भाजक, भाजक ही उस नंबर दोनों का क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं अपरिमेय संख्या। वैसे आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया गया है कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। कोई भी ऐसी संख्या जिसको p/q के फॉर्म में हम लिख नहीं सकते हैं। जहां देखो, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख नहीं सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ p व q की बात किया जाए, p व q की बात किया जाए, तो ये दोनों क्या है, पूर्णांक हैं। क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक यानी इसमें इंटीजर इसको कहते हैं।
इंटीजर्स, ये सभी क्या होते हैं, माइनस वाली संख्याएं आती हैं। ठीक है, जीरो आता है, प्लस का आता है, ये सभी क्या है, पूर्णांक है। यानी p और q आपका पूर्णांक है, लेकिन q नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो क्लास 10th में एक आपका है वो एक सिद्ध करने वाला, कोई भी आपका रूट में हम वैल्यू, एग्जांपल हम जानते हैं कि जितने लगभग रूट में ऐसे वैल्यू जिनको बाहर नहीं निकाल सकते, वही हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। जैसे रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, तो इन सभी को आपको क्या करना, अब इस चैप्टर में आपको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है कैसे। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और p और q क्या है, पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसका इसका एग्जाम्पल हो सकता है रूट में सभी वे नंबर जिनको बाहर कंप्लीट रूप से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है।